प्रधानमंत्री ने मन की बात में साझा किए विचार। कहा, आजादी के अमृतकाल में भारत को G20 की अध्यक्षता मिलना गौरव की बात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विकास कार्यों को तेज करने की प्रतिबद्धता दोहराई। कहा, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए सरकार कृत संकल्पित। समतामूलक समाज पर बल। डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत रांची में भारतीय स्टेट बैंक में शिविर का आयोजन। और बोकारो में हैप्पी स्ट्रीट कार्यक्रम में खेलकूद, गीत संगीत और योग व्यायाम का हुआ प्रदर्शन। जमशेदपुर में 2 साल बाद जैम स्ट्रीट का आयोजन। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रोज उरांव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में विविध विषयों पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि आजादी के अमृतकाल में भारत को G20 की अध्यक्षता मिलना गौरव की बात है। सबको शांति मिले, सबको पूर्णता मिले और सबका मंगल हो। आने वाले दिनों में देश के अलग अलग हिस्सों में G20 से जुड़े अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोगों को आपके राज्यों में आने का मौका मिलेगा। मुझे भरोसा है कि आप अपने यहाँ की संस्कृति के विविध और विशिष्ट रंगों को दुनिया के सामने लाएंगे। और आपको ये भी याद रखना है कि G20 में आने वाले लोग भले ही अभी एक डेलीगेट के रूप में आए, लेकिन भविष्य के टूरिस्ट भी हैं। मेरा आप सभी से एक और आग्रह है, विशेष तौर से मेरे युवा साथियों से, हरिप्रसाद गारू की तरह ही आप भी किसी न किसी रूप में G20 से जरूर जुड़े। कपड़े पर G20 का भारतीय लोगो बहुत कूल तरीके से, स्टाइलिश तरीके से बनाया जा सकता है, छापा जा सकता है। मैं स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटी से भी आग्रह करूंगा कि वो अपने यहाँ G20 से जुड़ी चर्चा, परिचर्चा, कंपटीशन कराने के अवसर बनाएं। आप G20.in वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको अपनी रुचि के अनुसार वहां बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। मन की बात में प्रधानमंत्री ने झारखंड के लाइब्रेरी मैन संजय कच्छप का भी जिक्र किया। झारखंड के संजय कश्यप जी भी गरीब बच्चों के सपनों को नई उड़ानें दे रहे हैं। अपने विद्यार्थी जीवन में संजय जी को अच्छी पुस्तकों की कमी का सामना करना पड़ा था। ऐसे में उन्होंने ठान लिया कि किताबों की कमी से वे अपने क्षेत्र के बच्चों का भविष्य अंधकारमय नहीं होने देंगे। अपने इस मिशन की वजह से आज वो झारखंड के कई जिलों में बच्चों के लिए लाइब्रेरी मैन बन गए हैं। संजय जी ने जब अपनी नौकरी की शुरुआत की थी, उन्होंने पहला पुस्तकालय अपने पैतृक स्थान पर बनवाया था। नौकरी के दौरान उनका जहां भी ट्रांसफर होता था, वहां वे गरीब और आदिवासी बच्चों की पढ़ाई के लिए लाइब्रेरी खोलने के मिशन में जुट जाते हैं। ऐसा करते हुए उन्होंने झारखंड के कई जिलों में बच्चों के लिए लाइब्रेरी खोल दी है। लाइब्रेरी खोलने का उनका यह मिशन आज एक सामाजिक आंदोलन का रूप ले रहा है। संजय जी हो या जतिन जी, ऐसे अनेक प्रयासों के लिए मैं उनकी विशेष सराहना करता हूं। आइए इस रिपोर्ट के माध्यम से जानते हैं लाइब्रेरी मैन संजय कच्छप के बारे में, जिनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में आज जिक्र किया है। संजय कच्छप दुमका में कृषि बाजार उत्पादन समिति के सचिव हैं और झारखंड में लाइब्रेरी मैन के नाम से उन्हें प्रसिद्धि हासिल है।
संजय कच्छप यूं तो दुमका कृषि बाजार उत्पादन समिति के सचिव हैं, मगर यह उनका पेशा है। उनका पैशन है जरूरतमंद बच्चों और युवाओं को लाइब्रेरी की सुविधा प्रदान करना तथा उन्हें काबिल बनाना। संजय कच्छप मूलतः झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के रहने वाले हैं और जमशेदपुर, चाईबासा तथा सरायकेला खरसावा जिले में वो 24 डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित कर चुके हैं। अब वो दुमका में इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं, जहां उन्होंने अपने सरकारी आवास के गैरेज को ही क्लासरूम और लाइब्रेरी बना दिया है, जहां बच्चे नियमित रूप से पढ़ने और सीखने आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में खुद के कार्यों की चर्चा सुनकर वो काफी गौरवान्वित हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मेरे कार्यों का जिक्र अपनी मन की बात में किए हैं। इससे मैं काफी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। संजय को उनकी इसी लगन ने उन्हें लाइब्रेरी मैन की पहचान दी है। संजय बताते हैं कि उनका छात्र जीवन बेहद गरीबी में बीता। आसपास पढ़ाई का माहौल नहीं था, सामाजिक बुराइयां ज्यादा थी, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और यहीं से उन्हें ऐसे हालात से गुजरने वाले समाज के दूसरे बच्चों और युवाओं के लिए लाइब्रेरी बनाने का विचार आया। मैंने ठान लिया था कि जब भी मैं अर्निंग करूंगा या नौकरी में आऊंगा तो समाज के लिए कुछ ऐसा काम करूंगा जिससे कि जो आने वाले जो मेधावी बच्चे हैं या जरूरतमंद बच्चे हैं उनको किताबों का या पढ़ाई लिखाई या मार्गदर्शन में कोई दिक्कत नहीं हो। साल 2004 में रेलवे में नौकरी मिलने के बाद उन्होंने पहली लाइब्रेरी खोली। 2008 में दूसरी लाइब्रेरी भी खुली और फिर यह कारवां ऐसे चल पड़ा कि कोल्हान क्षेत्र में उन्होंने 40 लाइब्रेरी स्थापित कर डाली। इसके बाद लोग उन्हें लाइब्रेरी मैन कहने लगे और आज यह उनकी पहचान है। 2008 में एक पुस्तकालय का निर्माण हुआ और धीरे धीरे करके कोल्हान में लगभग 24 बने, फिर 40 हो गए। तो इसके बाद लोगों ने मुझे एक लाइब्रेरी मैन के नाम से जो है संबोधित करना शुरू किया। संजय के इस अभियान का हिस्सा वो युवा भी हैं जो किसी न किसी रूप से उनसे प्रभावित हुए हैं। ऐसे ही एक युवा है मनीष कच्छप, जो उनके साथ दुमका में इस अभियान को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। लाइव क्लास चलाते हैं जूम मीटिंग के माध्यम से और इसी तरह के और भी जो लाइब्रेरीज हैं हमारे कोल्हान प्रमंडल में और रांची में भी है, तो वहाँ के बच्चे डायरेक्ट जुड़ते हैं लाइव क्लास से और उनको भी हम लोग यहाँ से मदद कर रहे हैं। संजय उन अभिभावकों के लिए प्रेरक हैं जो अपने बच्चों को कल तक स्कूल नहीं भेजते थे, मगर आज उनके भी बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं। यहाँ का 9 बच्चे ने सर ने यहाँ से पढ़ाई भी करवा रहे हैं अपना जगह में, और कॉलेज स्कूल भी लोग से 2-3 दिन से स्कूल भी एडमिशन करवा दिए, सब बच्चे लोग भी जा रहे हैं। बहरहाल संजय कच्छप एक मिसाल है जिन्होंने समाज को बदलने के लिए युवाओं को उनकी क्षमता की पहचान कराने और उनके लिए किताब जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। दुमका से आर.के. नीरद के साथ मैं दिवाकर कुमार। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी के पसंदीदा भजन का एक वीडियो क्लिप भी सुनाया, जिसे ग्रीस के एक गायक ने सुरों में पिरोया है। वैष्णव जना तो तेने कहिए जे पीर पराई जान रे, वैष्णव जना तो तेने कहिए जे पीर पराई जान रे, पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान नान रे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज वीर शहीद सोबरन सोरेन के शहादत दिवस के मौके पर रामगढ़ के लुकैयाटांड स्थित स्मारक स्थल पहुंचकर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया तथा नमन किया। इस मौके पर राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का विधिवत ढंग से दीप प्रज्वलित करके उद्घाटन का कार्यक्रम किया जा रहा है। शहीद सोबरन मांझी के 65वें शहादत दिवस के इस कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी, यहां उपस्थित विधायिका ममता देवी जी। आसान नहीं था
शहीद सोबरन मांझी जी ने अपना शहादत दिया। उनके पुत्र आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी ने बचपन, जवानी, बुढ़ापा इस राज्य के आदिवासी, दलित, शोषित, पीड़ित लोगों के लिए उनके हक, अधिकार और शोषण से मुक्ति के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। मुख्यमंत्री ने रामगढ़ दौरे के क्रम में दुमका, पलामू और गढ़वा में बने 3 मॉडल और रांची तथा खूंटी में 2 आवासीय स्कूलों का भी सिलापट के माध्यम से वर्चुअल तरीके से उद्घाटन किया। साथ ही विकास कार्यों को तेज करने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए समतामूलक और शोषण रहित समाज के निर्माण पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता बताया और किसान कल्याण पर जोर दिया। और आज ये एक शिक्षक भी रहे हैं, आज इनके शुभ अवसर पर 3 मॉडल स्कूलों का भी। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के तत्वावधान में नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में रांची सांसद संजय सेठ ने भी हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व फाउंडेशन के प्रमुख इंद्रेश ने किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी प्रमुख रूप से मौजूद रहे। समरसता के लिए, आर्थिक ऊंचाई पर जाने के लिए साधन सीमित है। इन सीमित साधन में भारत को चौतरफा विकास के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना जरूरी है। इसलिए देश में एक ऐसा कानून लाना चाहिए। इसे राजनीति के चश्मे से नहीं देखना चाहिए, इसे धर्म के चश्मे से नहीं देखना चाहिए, इसे देश के चश्मे से देखेंगे। एक निजी समारोह में शामिल होने गिरिडीह पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी का विभिन्न संगठनों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत के क्रम में उन्होंने खनिज संपदा से पूर्ण झारखंड का अपेक्षित विकास नहीं होने पर चिंता जताई। श्री मोदी ने कहा कि राज्य के विकास के साथ वनवासियों का विकास जुड़ा है। हमें वरदान में दिया है, लेकिन जब हमारे यहाँ राजाशाही थी तब यही चैम्बर ऑफ कॉमर्स महाजन के नाम से प्रचलित था। रांची में आज जनजाति सुरक्षा मंच झारखंड द्वारा जनजाति समाज से धर्मांतरित हुए लोगों को डीलिस्टिंग करने की मांग को लेकर आदिवासी रैली एवं सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर पद्म विभूषण कड़िया मुंडा ने कहा कि जो आदिवासी अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को अपना लिए हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ न मिले, इसके लिए लोगों को जागरूक करना होगा। आप लोगों को पता है कि आरक्षण में कुछ लोगों को बेनिफिट करना चाहिए, इसकी बात कैसे हो? केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के राष्ट्रव्यापी अभियान के प्रचार के सिलसिले में आज कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग द्वारा रांची के कोर्ट कंपाउंड स्थित भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा में विशेष शिविर का आयोजन किया गया। अब काफी कुछ बदल गया है। पहले केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों को नवंबर के माह में जीवन प्रमाण पत्र का भौतिक सत्यापन कराना पड़ता था, जिसमें कई प्रकार की परेशानियां होती थीं। इन दिक्कतों को देखते हुए केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र का राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। इस नई व्यवस्था के प्रचार के सिलसिले में रांची के कोर्ट कंपाउंड स्थित भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा में विशेष शिविर का आयोजन किया गया। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट का नेशनल वाइड कैंपेन डॉक्टर जितेंद्र सिंह, राज्य मंत्री डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवांस एंड पीजी ने शुरुआत किया है, जिससे कि ये फेस ऑथेंटिकेशन ऐप से पेंशनर को ईज ऑफ लाइफ, ईज ऑफ प्रोसेस के रूप में लिया जा रहा है, जिससे कि कोई भी पेंशनर अपने घर में बैठे अपना जीवन प्रमाण दे सके। इस अवसर पर भारतीय स्टेट बैंक रांची कार्यालय के उप महाप्रबंधक प्रवीण कुमार सिंह ने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के फायदे बताते हुए उम्मीद जताया कि आने वाले 2 वर्षों में 100% पेंशनधारी इसका लाभ ले पाएंगे।
सुविधा से हमें बहुत ही उम्मीद है। हम लोग आशान्वित हैं कि ग्राहक जो पेंशनर्स हैं, वृद्ध हैं, उनको नवंबर के मंथ में, चाहे वो देश के किसी भी कोने में हो, शाखा में जाके अपना जीवन प्रमाण पत्र देना होता है, वो घर बैठे अपने मोबाइल ऐप से आसानी से इस सुविधा का उपयोग करते हुए जीवन प्रमाण पत्र दे सकते हैं। इस दौरान उपस्थित पेंशनधारियों ने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र की नई व्यवस्था को काफी सुविधाजनक बताया। आते आते थक जाते थे कभी कभी, अब हम लोग का बहुत सुविधा हो गया है। और अभी जो सुविधा हम लोगों को बैंक और पेंशन वाले दे रहे हैं, इससे हम बहुत खुश हैं। धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने इस प्रथा को चालू किया है, फेस रिकॉग्निशन और डिजिटल सेवा के। केंद्र सरकार ईज ऑफ लिविंग को लगातार सुगम बना रही है ताकि डिजिटल क्रांति का लाभ सही अर्थों में सबको मिल सके। डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र उसी व्यवस्था की ओर एक बड़ा कदम है जिससे अब पेंशनधारियों को इसके लिए बैंक आने की जरूरत नहीं पड़ेगी तथा घर बैठे मोबाइल ऐप के माध्यम से उनका काम हो जाएगा। रांची से सरिता के साथ दिवाकर कुमार की रिपोर्ट। पलामू जिले के पाटन प्रखंड के हिसरा बरवाडी पंचायत में संचालित मनरेगा कार्य में अनियमितता बरतने वालों के खिलाफ उपायुक्त ए दुड्डे ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम रोजगार सेवक सत्येंद्र कुमार, कन्या अभियंता गंगा पासवान, सहायक अभियंता अमरेंद्र कुमार और प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी रणधीर कुमार जायसवाल की संविदा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी है। इसके अलावा उपायुक्त ने पंचायत सचिव अभिषेक कुमार को निलंबित करते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। टाटा स्टील के करीब 27 साल पुराने कोक प्लांट के बैटरी नंबर 5 के 110 मीटर ऊंची चिमनी को आज ध्वस्त कर दिया गया। यह काम सिर्फ 5 सेकंड में सुरक्षित तरीके से संपन्न हो गया। ओल्ड कोक ओवन बैटरी थी, बैटरी 5 और 6 जो बंद हो चुकी है अब साल के शुरू में बंद कर दी गई थी, उसके डिमोलिश करने का काम हम लोग पहले कर रहे हैं कि वो साइट को क्लियर करके फिर हम लोग एक नई बैटरी, मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली बैटरी लगाएंगे। तो उसमें कुछ पुराने स्ट्रक्चर थे जिसमें खास तौर से ये 110 मीटर हाइट की बैटरी 5 की चिमनी, इसको सेफली डिमोलिश करना था। तो डिमोलिश से मतलब है कि उसको तोड़ के गिराना। तो उसको तोड़ के गिराने के तरीके हैं, नॉर्मल तरीका है कि आदमी भाड़ा लगाइए, इसके फोल्डिंग लगाइए, आदमी ऊपर भेजिए, वो हथौड़ा छेनी मार के या कुछ और थोड़ा कटिंग टूल यूज करके गिराएंगे। तो आप समझ सकते हैं 110 मीटर कुतुब मीनार से भी ऊंचा हाइट है। आदमी जाएगा, आपको हम लोग सेफ्टी को सबसे। रामगढ़ में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रहा है। शिविर लगाकर गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क दवाई, जांच एवं संस्थागत प्रसव के लिए जरूरी परामर्श दिया जा रहा है। जिले में करीब 1100 से ज्यादा महिलाओं का निःशुल्क संस्थागत प्रसव हो चुका है। उपायुक्त माधवी मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत जिले के विभिन्न पंचायतों में शिविर लगाकर गर्भवती सहित अन्य महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है। राज्य सरकार का पूरा प्रयास यही है कि ज्यादा से ज्यादा प्रसव संस्थागत हों ताकि इसमें महिलाओं की सुरक्षा को भी ध्यान में रखा जाए और साथ ही उन सारी महिलाओं को मातृवंदना के तहत आच्छादित किया जाए। जितने भी हमारे सरकारी अस्पताल हैं, चाहे वो सदर अस्पताल है, सीएससी हैं, पीएससी हैं, और इसके साथ ही साथ हम लोगों ने जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके साथ भी कई राउंड्स ऑफ मीटिंग करी हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लाभार्थियों ने बताया कि उन्हें इस योजना से काफी फायदा हुआ है। डॉक्टर जी ने हमारे गांव में कैंप लगाए हैं जिसमें यह बताया गया कि सभी गर्भवती महिला को इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। अस्पताल में वहाँ सुविधा होता है, अस्पताल जाना चाहिए। डॉक्टर खुद आपके पास आए? हाँ, डॉक्टर खुद यहाँ हम लोग के गांव में आए हैं, हम लोग के पास। अच्छे अच्छे खान पान के बारे में बताया गया, एक्सरसाइज के बारे में बताया गया और उस बोले कि अच्छे से खुश रहना चाहिए और
बहुत दवा मुफ्त में भी दिया गया दवा है। रामगढ़ जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से स्वस्थ और सुखी मातृत्व को संबल मिल रहा है। रामगढ़ से कौशल किशोर तिवारी की रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने क्षेत्र की जनता से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को जाना। उन्होंने कुछ फोटो साझा करते हुए कहा कि जनता दरबार में जनता के बीच जनता की समस्याओं को दूर किया। सरायकेला उपायुक्त ने मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के सफल क्रियान्वयन को लेकर सभी वरीय पदाधिकारी एवं सभी बीडीओ सीओ के साथ बैठकर योजना के तहत 100% लाभुकों को लाभ प्रदान करने हेतु योजना का व्यापक प्रचार प्रसार करने एवं पंचायत स्तर पर कैंप लगा आवेदन प्राप्त करने के निर्देश दिए गए। विश्व हिंदू परिषद सेवा विभाग के तत्वावधान में मीटू वी सहित विभिन्न सामाजिक संस्थाओं एवं गणमान्य व्यक्तियों के सहयोग से आज रांची के सुकुरहुट्टू कांके में गौशाला प्रांगण में 51 जोड़ों का सामूहिक विवाह सह वात्सल्य उत्सव का आयोजन किया गया। रांची में आरपीएफ को शराब तस्करों के विरुद्ध बड़ी कामयाबी मिली है। आरपीएफ ने भारी मात्रा में महंगी शराब को जब्त करते हुए इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। रांची उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में खरीफ विपणन मौसम 2022-23 में धान अधिप्राप्ति योजना की समीक्षा हेतु जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की। इस दौरान उपायुक्त धान प्राप्ति को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि इसका ध्यान रखा जाए कि धान अधिप्राप्ति केंद्र से कोई भी किसान न लौटे। नक्सलियों के मंसूबों को विफल करते हुए चतरा पुलिस ने चिलोई सिद्दीकी मोड़ के नजदीक स्थित पुल के नीचे से विस्फोटक बरामद किया है। इस दौरान 20 मीटर तार और डेटोनेटर, 200 ग्राम शीशा का टुकड़ा, आधा किलो 8 mm कटिंग सरिया और आधा किलो कील बरामद किया, जिन्हें नष्ट कर दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पाकुड़ समाहरणालय सभागार में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। इस दौरान संबंधित अधिकारियों को सक्रियता से वाहन जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया गया। परिवहन नियमों की अनदेखी करने वालों पर कार्रवाई करने की भी हिदायत दी गई। कोडरमा में जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की बैठक कर अवैध पत्थर क्रशर, अवैध बालू उठाव, अवैध खनन की रोकथाम को लेकर संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जमशेदपुर में सोनारी गुदड़ी बाजार के समीप श्रीहित रामप्रकाश भारद्वाज मधुर महाराज के द्वारा प्रस्तुत श्रीमद् भागवत कृष्ण कथामृत रस वर्षा कार्यक्रम में उपस्थित होकर पूजा अर्चना कर भागवत कथा में शामिल हुए। बोकारो में स्वास्थ्य को लेकर हैप्पी स्ट्रीट कार्यक्रम की पहल हुई है। इस्पात नगर के मुख्य मार्ग पर आज सवेरे बड़ी संख्या में लोगों ने योग, व्यायाम, खेलकूद, गीत संगीत और नाच गान जैसे कार्यक्रमों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। विधायक वीरंची नारायण और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने हैप्पी स्ट्रीट कार्यक्रम में पहुंचकर लोगों का उत्साहवर्धन किया। बोकारो इस्पात संयंत्र के प्रभारी निदेशक अमरिंद प्रकाश ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विधायक वीरंची नारायण और उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने तीरंदाजी में अपने हाथ आजमाए। इधर जमशेदपुर के बिष्टुपुर में भी 2 साल बाद जैम स्ट्रीट का आयोजन हुआ, जिसमें शहर के युवा मस्ती करते नजर आए। जैम स्ट्रीट के दोबारा शुरू होने से सभी लोग खासे खुश नजर आए और विभिन्न इवेंटों में हिस्सा लेकर अपनी फिटनेस साबित की। बच्चों ने भी जैम स्ट्रीट का जमकर लुत्फ उठाया। 2 साल के बाद जैम स्ट्रीट हो रहा है नया सिटी से, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने मन की बात में साझा किए विचार, कहा आजादी के अमृतकाल में भारत को G20 की अध्यक्षता मिलना गौरव की बात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विकास कार्यों को तेज करने की प्रतिबद्धता दोहराई, कहा बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए सरकार कृत संकल्पित। समतामूलक समाज पर बल।
डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत रांची में भारतीय स्टेट बैंक में शिविर का आयोजन। और बोकारो में हैप्पी स्ट्रीट कार्यक्रम में खेलकूद, गीत संगीत और योग व्यायाम का हुआ प्रदर्शन। जमशेदपुर में 2 साल बाद जैम स्ट्रीट का आयोजन।